कहते हैं कि ये सब लोग वही जाति थे जिस जाति से गिरिराज सिंह, नहीं सब मुसलमान बन गए। तो इनके पूर्वजों ने गलती किया तो बन गए लोग। तो इनके पूर्वजों को क्यों गलती करने का ये आदत पड़ गई है। पर इन्होंने ही शुरू किया हिंदू मुस्लिम करना, जिसकी सबसे पहले शुरुआत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इन्हीं के पूर्वजों ने ऐसा किया। सुनने में आता है ना, हमसे बनेगा। वो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी को ठीक करें और घोषणा पत्र को ख्याल रखते हुए इनको नियमित करना चाहिए। और हमारा सलाह है कि जो टीईटी एसटी पास करके जो घर बैठे हुए हैं, जो 7वें चरण के बहाली के इंतजार में थे, उन सारे लोगों को नौकरी दिया जाए, उन सारे लोगों को ज्वाइन कराया जाए। अच्छा सर, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है। इनसे हम बात करेंगे, जो कि जहानाबाद घोसी से विधायक है। इनसे हम बात करेंगे कि जो नई शिक्षा नियमावली 2023 आई है, इसको लेकर के तो सर जो कि बहुत बड़े टीचर है खान सर, उन्होंने तो बता दिया कि ये सरकार का फैसला बहुत ही सही है और निर्णय बहुत अच्छा है सरकार का। ये आने वाले 5 से 7 साल में बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए, सबका अपना अपना धंधा है और कौन सर हैं वो क्यों कहें, मकसद साफ है कि जो लोग कोचिंग करते हैं, मैं मानता हूं कि वो अच्छे ट्यूटर हैं, अच्छे संचालक हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपने लोगों के लिए चिंतित है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उनको मिले जो हमारे यहाँ से गुजरते हों, कोचिंग से होकर गुजरते हों, प्राइवेट विद्यालय से होकर के गुजरते हों। तो निश्चित रूप से इनके छात्र तो उन लोगों से ज़रूर अच्छे होंगे जो गरीब गुरबे लोग खिचड़ी के बहाने पढ़ाई शुरू करते हैं और उससे अनुभव लेकर के जहाँ तहाँ कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन हम तो जिसके जनप्रतिनिधि हैं वो भारी गरीबी है, किसान है, मजदूर हैं, इनका इलाका है। तो हम तो चाहेंगे कि जो जॉब मिले वो सारे लोगों को मिले जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो किसी तरह से अपना पढ़े हैं, किसी तरह से अनुभव हासिल किए हैं। तो इसलिए हम तो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो शुरुआत तो जैसे भी उन्होंने किया हो, लेकिन जॉब में आकर शिक्षक बनने के बाद उन्होंने भी ट्रेनिंग किया, उनकी भी परीक्षा हुई, वो भी परीक्षा लेते हैं दूसरे को। तो इस तरह से उनका एक्सपीरियंस है और इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोगों के चलते शिक्षा बर्बाद हुई है। शिक्षा बर्बाद हुई है, सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। इसलिए हम तो कहेंगे कि उन सभी को सरकार को परमानेंट करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। हम जिस महागठबंधन से चुनाव लड़े थे 2020 में, उसमें नीतीश बाबू नहीं थे और उसमें गठबंधन का घोषणा पत्र था कि जब हमारी सत्ता में हम आएंगे तो हम इन सभी को नियमित करेंगे। तो एक तो हमारा घोषणा पत्र का मामला है, दूसरा जो सामाजिक विश्लेषण है उसमें गरीब गुरबे लोग किसी तरह से जो पढ़ पाते हैं, जो किन्हीं सर के कोचिंग में नाम नहीं लिखा पाते हैं, तो उनको रोज़गार मिले और उसके बाद में जब अनुभवी हो जाए तो नियमित हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। सर, आप कह रहे पुनर्विचार करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि अब ये वापस नहीं होगा। हम तो सलाह देंगे उनको ना, कैबिनेट में तो हम नहीं हैं, भाकपा माले विधायक कोई मंत्री नहीं है, कैबिनेट में तो निर्णय उन्हीं को लेना है। लेकिन हम तो सलाह ही देंगे उनको कि इन लोगों को करिए। और जो तर्क दिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग दे या कोई भी जो तर्क दे रहे हैं कि ये बीपीएससी से एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उससे जो टीचर बनेंगे वो सारे लोग अच्छे टीचर होंगे और शिक्षा सुधर जाएगी। तो जिसको आप बुरे टीचर कह रहे हैं उनको तो आप हटाने की बात कर नहीं रहे हैं, उनको तो आप कह रहे हैं कि वो भी हमारे बने रहेंगे, जिनकी संख्या 4.5 लाख है और जो बहाल होंगे वो 2.25 लाख हैं। तब इससे शिक्षा कैसे सुधर जाएगा अगर इनके चलते शिक्षा बिगड़ी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई शिक्षा सुधारने का मामला नहीं है। शिक्षा हमसे ना बिगड़ी है ना हमसे बनेगा। वो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी को ठीक करें और घोषणा पत्र को ख्याल रखते हुए इनको नियमित करना चाहिए। और हमारा सलाह है कि जो टीईटी एसटी पास करके जो घर बैठे हुए हैं, जो 7वें चरण के बहाली के इंतजार में थे, उन सारे लोगों को नौकरी दिया जाए, उन सारे लोगों को ज्वाइन कराया जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि गिरिराज सिंह सांसद जो है बेगूसराय से, वो बोले कि हमारे पूर्वजों की गलती है, अगर हमारे पूर्वज अगर गलती नहीं किए रहते तो कोई भी मुसलमान नेता नज़र नहीं आता। हाँ, तो इनको गलती काहे किए, इनके पूर्वजों को न गाड़ी देंगे कि मुसलमान को गाड़ी देंगे। हम औरंगाबाद ज़िला में मेरा गृह घर है, औरंगाबाद ज़िला में पीरू और बनतारा के नाम सुने होंगे। तो लोग कहते हैं कि ये सब लोग वही जाति थे जिस जाति से गिरिराज सिंह, नहीं सब मुसलमान बन गए। तो इनके पूर्वजों ने गलती किया तो बन गए लोग।
तो इनके पूर्वजों को क्यों गलती करने का ये आदत पड़ गई है? ये बार बार इनके पूर्वज तो गलतियाँ कही रहते हैं, मुसलमान बन गए। ये भाकपा माले में जो लोग हैं, ये रणवीर सेना इन्हीं के पूर्वजों ने मिलकर बनाया था। और बाथे बथानी, शंकर बिगहा, ये सब जो इन्होंने किया, और जिसके चलते लोग गोलबंद हुए, और उस गोलबंदी के कारण हम विधायक बन गए। तो अभी कहेंगे कि हमारे पूर्वजों के गलती से रामबली यादव विधायक बन गए। तो काहे गलती आपके पूर्वज बार बार करी रहते हैं? पहले तो ये ना बताएं क्या क्या गलती की थी इनके पूर्वज। अब अभी क्या गलती किए थे तो यही ना बताएं कि इनके गलती से बन गए। अभी तो एगो सुन रहे हैं कि भाई कोई मुस्लिम लड़की से शादी इनके नेता कर रहे हैं, ये भी कहेंगे कि गलती इन्होंने किया। तो इनको रोकना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में इनके कई नेताओं के बाल बच्चे की शादी मुस्लिम परिवार में है, तो इनको निकाल देना चाहिए। इनके पूर्वज गलती कर, लेकिन मुसलमान से नफरत क्यों करते इतना? तो ये करेंगे कौची? इनकी शुरुआत कहाँ से हुआ है? अंग्रेज के साथ जब हम लोग लड़ रहे थे, पूरा देश लड़ रहा था, हिंदू मुस्लिम एक होकर के, 1857 से ये लड़ाई शुरू हुआ। और 1857 में कौन थे उसके नेता? उसके नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ये सारे लोग मिल करके एक साथ लड़ाई लड़े। लेकिन इनके पूर्वज जो थे वो कौन थे? इनके पूर्वज थे सावरकर, जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके जेल से बाहर आए और राजनीति की शुरुआत किया। और अंग्रेज़ों के इशारे पर इन्होंने ही शुरू किया हिंदू मुस्लिम करना, जिसकी सबसे पहले शुरुआत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इन्हीं के पूर्वजों ने ऐसा किया। सुनने में आता है कि सर ये लोग सलामी भी देते थे महारानी को। सलामी का आज को नया देते हैं? ये नया सलामी देते हैं? तो ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी आप राजस्थान क्यों करते हैं बार बार मुसलमान मुसलमान मुसलमान? तो आप भी कुछ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? महंगाई पर बोलने की हिम्मत है इनको? बेरोजगारी पर ही बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार पर ही बोल सकते हैं। 2000 के नोट जो है अभी बंद हुआ, ये बोल सकते हैं कि क्यों 2000 का नोट चलाया था इनकी सरकार ने। तो इनको और क्या बोलना है? तो मुसलमान बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोलेंगे, हम अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाएंगे, यही सब वो बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे? अम्बेडकर की मूर्ति ये लोग थोड़ी तोड़वा रहे हैं। अच्छा, तो ये सरासत में कौन लोग तोड़वाए थे? ये कह रहे हैं कि 10 लाख की भीड़ आई, फिर परसों बाबा साहब आए थे, और बाबा साहब आए थे हनुमंत कथा कहने। अब कथा कह रहे थे वही जो भाजपा कथा कहती है। सुनने में आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परसों फिर गया में मूर्ति टूटा है। भैया ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र में ही ये संदेश है कि बाबा साहब का विचार नहीं चलेगा, उनकी संविधान नहीं चलेगा। तो बाबा साहब के जहाँ कहीं मूर्ति देखिएगा तो उनके हाथ में एक संविधान है। तो इस संविधान को इसलिए ये तोड़ते हैं कि चूंकि ये संदेश देना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और अब संविधान नहीं रहेगा, अब मनुस्मृति रहेगा। तो यहीं कहाँ देख रहे हैं? अभी सरासत में आपने देखा, गया की सूचना आपने दिया अभी, और चंपारण में मूर्तियाँ तोड़ी गई, छपरा में भी तोड़ी गई। तो इसीलिए तो हम लोग चिंतित हैं। अब इसी का जवाब तो अभी कर्नाटक में दिया लोगों ने। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे, जिन्होंने वोट मांगने के क्रम में धर्म का इस्तेमाल किया था, उनको इलेक्शन कमीशन ने 6 साल के लिए चुनाव से वंचित कर दिया था। और अभी मोदी जी खुद चुनाव में वोट मांगने गए थे बजरंगबली के नाम पर। आपने सब सुना था ना कि हर बटन दबाते समय जय बजरंगबली जरूर बोलना। तो इन पर क्या कार्रवाई करेगा? इन पर तो नोटिस जाना चाहिए था कार्रवाई करने के लिए। तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये हिंदू राष्ट्र जय बजरंगबली जो बोल रहे हैं, तो इन्हीं के प्रचारक के रूप में अब बाबा लोग आ रहे हैं। बहुत सारे बाबा लोग आकर के गए से जेल चले गए, रामदेव बाबा फेल हो गए, कोई फेल हो गए, कोई जेल हो गए। तो अब ये नए नए बाबा आ रहे हैं। तो ये बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाएंगे। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी का, इन्होंने नई शिक्षा नियमावली जो है 2023 का भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। ये बोले कि ये उनके हितों में नहीं है। और गिरिराज सिंह पर इनको आप प्रहार हमला, इनका जोरदार हमला आप लोगों ने सुना। इन्होंने बताया कि गिरिराज सिंह के पास और बोलने के लिए क्या है, ना वो महंगाई पर बोल सकते हैं, ना वो भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं, ना ही बेरोजगारी पर बोल सकते हैं। गिरिराज सिंह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।